अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो दैट कि हमने 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, इससे कबल हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स, बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके अंदर बेस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ये क्या होते हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसआई प्रीफिक्सेस और उसके साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। चलें अलग नाम लेके शुरू करते हैं। एसआई प्रीफिक्सेस, एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल, प्रीफिक्सेस, प्री मीन पहले, फिक्स किसी चीज़ को फिक्स कर लेना, प्रीफिक्सेस यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ से पहले फिक्स कर लेना। तो इधर फिजिक्स के अंदर इसके मीनिंग ये हैं, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल्स, ये वो वर्ड्स और सिंबल्स हैं या लेटर्स हैं दैट आर एडेड बिफोर द एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट के स्टार्ट में लिखते हैं हम, सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा एंड गीगा एट्सेट्रा। ये वो डिजिट्स हैं, ये वो सिंबल्स हैं या वर्ड्स हैं जो हम एसआई यूनिट्स के स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं। लाइक ये जो सेंटी है, किलो है, मेगा है, गीगा है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें जी, ये जो सेंटी है, सेंटी को हम लिख सकते हैं, इधर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, 10⁻⁻², ये सेंटी है। किलो है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, मेगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6, गीगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻9। इस तरह ये पावर्स ऑलरेडी फिक्स की होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट बाय पावर ऑफ 10, यानी 10 की पावर को यूज करते हुए प्रीफिक्सेस को ऑलरेडी लिखा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं लिखता हूँ प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। जैसे ये एक बड़ी क्वांटिटी है, इसके 5 के साथ 0 देखें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 50 लाख लिखा हुआ है, 50 लाख मीटर। तो इसको अगर मैं, ये बड़ी वैल्यू है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं अगर छोटा करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6। ठीक है जी, ये मीटर आ गया साथ। ठीक है, अब ये जो 10 की पावर 6 है, एक्चुअली ये बराबर किसके है? मेगा के, यानी ये इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 मेगा मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू मेरे पास है 0.00004 मीटर, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻, देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 डिजिट आगे गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -5 मीटर। ठीक है, देखिए बेटा, अब ये जो -5 है, ये बुक के ऊपर एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे 10⁻⁻5 ये उधर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये ऑलरेडी फिक्स नहीं किया हुआ, तो लिहाजा ये प्रीफिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं वो अब वहाँ देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में जाके इसको क्या कहते हैं जी। अब मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको मैं लिखना चाहूँगा प्रीफिक्सेस की मदद से। जैसे ये 5000 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर जो है मेरे पास वो बराबर होता है 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3, दिस इज इक्वल टू 1 मिली। ये 1 मिली मेरे पास इसके इक्वल है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये जो 5000 मिलीमीटर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1000 के ऊपर, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल, ये 5, ये जो है मीटर, तो ये बराबर आ जाएगा किसके? मीटर के, 5 मीटर के बराबर आ गया। अब ये मेरे पास 50,000 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50,000 और इसको डिवाइड करूँगा मैं 100 पे, तो 2 0 के साथ 2 0 गई, तो ये आ जाएगा 500 मीटर के बराबर। इसी तरह ये 3000 ग्राम है, इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ जी 3000 ग्राम, इसको डिवाइड कर दें जी 1000 पे, तो ये बन जाएगा जी दैट इज़ इक्वल टू 3 kg, 3 kg के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 2000 माइक्रो सेकंड है, तो माइक्रो की जगह पे हम लिख सकते हैं
जी माइक्रो की जगह पे लिखा जा सकता है 10⁻⁶। तो वो 6 जब नीचे जाएगा तो 1 के साथ 6 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 ज़ीरो कैंसिल, पीछे बच गया 1 के साथ 3 ज़ीरो यानी 1000, और ये बराबर होता है किलो के। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये सेकेंड, ठीक है। ये कुछ नंबर से इनको मैंने कन्वर्जन किया है, इनको कन्वर्ट किया है। मिली को मैं मीटर में लेके आऊँ, मिलीमीटर को मीटर में लेके आऊँ, सेंटीमीटर को मीटर में लेके आऊँ, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, माइक्रो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स हैं या वो लेटर्स हैं या वो सिंबल्स हैं जो SI यूनिट्स के स्टार्ट में लिखे जाते हैं। इनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी फिक्स की हुई हैं। 10⁻18 किसके बराबर है, उसके बाद 15 किसके बराबर है, 12 किसके बराबर है, और 9 किसके बराबर है, 6 किसके बराबर है, उसके बाद माइनस में अगर आ जाएँ तो -1 किसके बराबर है, -2, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻6, -12, -15, -18। यहाँ तक आप किताब के अंदर एक टेबल दिया गया, आप वो देखेंगे तो वहाँ से टॉप से आप स्टार्ट करें 10⁻18 ऑटो, और सबसे एंड पे जाके आप देखेंगे 10⁻−18 तक ये सारा टेबल है। आपने वो टेबल किताब से देखना है और उसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। आइए आगे हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अब जो साइंटिफिक नोटेशन का एक और नाम भी होता है, वो उसको कहते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? जब हमारा वास्ता फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़े डिजिट के साथ वास्ता हमारा पड़ता है, तो उनको लिखना और उनको रीड करना, उनका साइज़ देखना, जैसे हम उनको देखते हैं तो फ़ौरन उसको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, देखना मुश्किल होता है, और उसको जब हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें अजीब सा फील होता है, ऑकवर्ड सा फील होता है। तो ये नीड्स है इसकी कि किस वजह से साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स। नंबर या तो बहुत बड़ा हो या बहुत ही छोटी वैल्यू हो, जिसको विजुअलाइज करना, जिसको लिखना, कैलकुलेशन में यूज़ करना ऑकवर्ड सा फील हो रहा हो, उन नंबर्स को जब हम 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर होता है जी, न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसका। साइंटिफिक नोटेशन में जब किसी नंबर को लिखा जाता है, जैसे फर्ज करें मैंने ये एक नंबर लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, ये मैंने एक नंबर लिखा है, ठीक है। तो इसको जरा गौर से देखें, इसके दो पार्ट हैं। एक इसका पार्ट है ये 2, इस पार्ट को कहते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, और इसकी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 9 तक हो सकती है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है। और उस न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? होल पावर ऑफ 10 की होल पावर के साथ, ठीक है। इधर मैंने साथ लिखा है 10⁻n, और n की वैल्यू जो बचे है वो 0 नहीं हो सकती, ये +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जितनी किसी के ऊपर प्लस की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब वो जो नंबर है उतना ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर किसी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा हुआ है उसकी 10 की पावर माइनस में है और वो बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, माइनस में पावर बड़ी है, तो इसका मतलब है वो वैल्यू उतनी ही छोटी है, वो नंबर उतना ही छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली एग्जांपल है जी, सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने ऊपर लिख दिया 138, आगे 000 000, ठीक है। अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो इसको हम पढ़ सकते हैं 1,38,00,000 किलोमीटर है ये सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस। तो ये एक बड़ी वैल्यू है बच्चों। यहाँ पे 1 0 भी अगर हम मिस कर दें तो वो जो है सूरज और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेशन में अगर इस्तेमाल करें तो हमें ऑकवर्ड सा फील होगा कि इतनी बड़ी वैल्यू है। कैलकुलेटर में जब हम लिखेंगे तो फ़र्ज़ करें 1 0 मिस हो गई है दरमियान में से, तो ये तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, ये, ठीक है। तो इस तरह मुश्किल है। और दूसरा है टेक मच स्पेस, इसने स्पेस भी ज़्यादा कवर की हुई है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको मैं सिंपल लिखूंगा। एक्चुअली बेटा इसके लास्ट पे ये पॉइंट दिया गया है, इसके लास्ट पे पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट को मैं आगे फर्दर मूव करवाना शुरू करूंगा। ये आपने इसको इतना मूव करवाना है कि पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के इधर ले आया हूँ 1 से पहले। अब इस पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ आपको एक ही डिजिट नजर आ रहा है जो 1 है, तो 1.38 आगे 10⁻, ठीक कितनी है जी, यहाँ से आपने इसको मूव करवाना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर आ जाएगी 10⁻8।
1.38 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसको हमने लिख दिया ये साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जी। अब एक और एग्जांपल है, ये तो थी बहुत बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू। आगे है वेरी स्मॉल वैल्यू, ये आपको नजर आ रहा होगा, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का डायमीटर कितना है जी? डायमीटर बच्चों क्या होता है, फर्ज करें ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल के सेंटर से जो लाइन इस सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी और वो सेंटर से भी गुजर रही हो, उसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर का हाफ ले तो उसको रेडियस कहते हैं। तो अब देखें ये लिखा हुआ है 0.0000000, 3 बार 000 है, उसके बाद लिखा हुआ है 052। ये बहुत दिखने में तो बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, लेकिन ये है बहुत ही छोटी वैल्यू, इसने स्पेस ज़्यादा कवर की हुई है। तो अब हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से हम मूव करवाएंगे और पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ एक डिजिट रह जाना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये लिखा जा सकता है जी 5.2 इंटू 10⁻। देखें जी 3 0 ये 3 0 ये 3 0 9 और 1 0 ये 10 और 5 11, तो ये हो जाएगा -11 मीटर। तो ये आ गया 5.2 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये है जी डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन साइंटिफिक नोटेशन। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसी पे इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।